शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राने करूं अपने महाशिव के, अपने पूर्ण गुरु के, उतने ही कम है। मेरा महाशिव, मेरा प्यारा सा परमात्मा, डिवाइन ऑरा, डिवाइन लाइट, दिव्य शक्ति, जिसके साथ अपने आप को इतना ब्लेस्ड और इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि विश्वास के साथ एक ऐसी शक्ति का होना जो हमेशा मेरे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। और फिर ये सोचना, ये मन में भाव गुरु महाराज ही देते हैं कि पहले भी वो थे जब मैं नहीं जानती थी, तब भी बहुत परिस्थितियां आई और निकल गईं। कभी महाराज का दर्शन नहीं मिला, ये सोचना भी गलत है, क्योंकि अगर मैं जुड़ी थी तो शिवलिंग के थ्रू जुड़ी थी, और शिवलिंग की पूजा बचपन से ही मुझे कराई गई, वो भी महाराज का ही हुक्म था। क्योंकि शिव के नाम के साथ जुड़ना और शिव को भजते हुए आगे बढ़ना, उसका नाम लेना, जो कुछ भी था उस समय, जो कुछ भी सिखाया गया उसके सहारे ही आगे बढ़ी, शुरू से उनको मानती आई। तो ये जो मन में एक अपने परमात्मा का जो कहते हैं ना कि ध्यान रखना और ये सब जो कुछ भी था उसका नाम लेना, वो गुरु महाराज ने शुरू से जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ने वाले वो ही हैं, हम नहीं। किसके थ्रू क्या होता है, कौन जरिया बनता है, कितने समय तक तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें जीवन का अनुभव दिलाने में किसका कितना सहयोग होगा, और एक लेसन देने के लिए जीवन का कब कौन सी संगत तुम्हारे जीवन में आएगी, सब कुछ एक प्लानिंग है। और गुरु महाराज ने तुम्हारे लिए सब कुछ लिख दिया होता है, बस समझ हमें बाद में आती है। हम समय के अनुसार ही समझते हैं, क्योंकि हमारा समय तभी होगा जब उस समय का बिल्कुल सही होते हुए जब वो लेसन हमें मिलेगा ना, चाहे उसमें किसी भी रास्ते से निकलकर जो भी महाराज ने दिया, जब आगे बढ़ते हैं, शुक्राना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उस रास्ते में जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, चाहे वो संगत का साथ मिल रहा है, चाहे कोई सेवा मिल रही है, या फिर तुम्हें वो सब कुछ सिखाया जा रहा है जो महाराज चाहते हैं कि तुम्हें मालूम हो, तुम वो सब जानो, तुम्हें तुम्हारा जीवन ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो उस ब्लेसिंग के पीछे भी कुछ महाराज का हुक्म है कि शुक्राना करो और शुक्राना की सेवा करते हुए आगे बढ़ो। लेकिन एक बात जरूर है, जो सेवा है ना, वो सेवा होती है, सेवा को कभी तुम खरीद नहीं सकते। तो इसीलिए महाराज ने हमेशा यही सिखाया कि जब तुम परमात्मा के दर पे आते हो तो खाली हाथ आया करो, क्योंकि हम हैं ही खाली हाथ, हम खाली हाथ आएंगे तो हमारे अंदर कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि हम ये लेकर आए, मैं ये लेकर आई, मैंने ये ले लिया। ये भी सब कुछ परमात्मा ने बहुत प्यार से सिखाया है, बहुत प्यार से, क्योंकि भगवान के दर पे हम खाली हाथ ही जाएं तो बेहतर है, और खाली हाथ ही है। हकीकत भी यही है कि उस ब्रह्मांड के मालिक को हम क्या दे सकते हैं। वो एक पल नहीं लगाएगा कि सामने वाले का मन बदल जाएगा और वो क्या कुछ कर दे। तो सब कुछ परमात्मा का रचा हुआ है, सब कुछ उसी की करनी है, सब कुछ उन्होंने ही बख्शना है। बस अगर कुछ हमें देखने को मिल रहा है, हमारे जीवन के रास्ते में हमें वो कुछ दिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसलिए कि हम इंसान बन सकें। इंसान का जन्म लेकर इस धरती पर आए हैं अपने कर्मों को सही करने के लिए। ये जन्म ही बड़ी मुश्किल से मिलता है, इंसानी जन्म मिलता ही मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है, लेकिन हम सब उसमें इधर उधर कहीं भटक जाते हैं।
सिर्फ इच्छाओं के प्रति, अपनी इच्छाओं के पीछे भागना और ये सब कुछ, ये कुछ भी नहीं है। इन्हीं में फंस कर रह जाते हैं और असली काम भूल जाते हैं, जो कि मेरे परमात्मा का नाम जप और उनका शुक्राना है। वो किस तरीके से, किस रूप में, कैसे तुम्हें ब्लेस कर जाते हैं, तुम समझ भी नहीं सकते। शुक्राना है गुरु जी का। कुछ दिन पहले मैं लो फील कर रही थी और मुझे ये सत्संग बार बार गुरु महाराज याद दिला रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी क्योंकि बहुत हंसने वाली बात है। गुरु महाराज ऐसे ही करते हैं, वो किसी के थ्रू भी हमें वो आंसर दिला देते हैं। कि कुछ दिन पहले मैं बड़ा लो फील कर रही थी, तो मैं कहती यार क्या नाम रखा है मेरा, अजीब सा नाम है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। गुरुजी मुझे ये नाम पसंद नहीं है। मैं गुरुजी को ही बोल रही थी कि गुरुजी कैसा नाम है ये, अजीब सा नाम है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये नाम ये है, ये नाम वो है। तो एक दिन ही बीता था कि शाम को शॉप पर बाय चांस मैं थी और वहाँ पर एक संगत आती है और मतलब एक कस्टमर थी, आती हैं, हेल्दी सी हैं और लंबी हैं और वो आकर बैठती हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपका ना नाम भूल गई। मैं कहा क्यों? कह रही नाम बताओ अपना। फिर मैंने नाम बोला, तो उससे पहले वो एक बार पहले भी पूछ चुकी थी, क्योंकि उससे पहले वो मेरा नंबर लेकर गई थी और नाम भी पूछा था उन्होंने। तो मैंने बताया, कह रही मैं ना भूल जाती हूँ, क्या नाम बताया था आपने? मैंने फिर बोला, कह रहे हाँ ये नहीं, एक बार फिर बोलना। मैं समझ गई गुरुजी ये आप ही हो, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे से बार बार मेरा नाम पूछ रहे हो और एक दिन पहले मैं इतना गुस्सा कर रही थी। मैं कहा गुरुजी मुझे अपना नाम पसंद नहीं है, मुझे अपना नाम पसंद नहीं है। और उसने मुझसे कम से कम 4 से 5 बार मेरा नाम पूछा, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। क्योंकि मेरी जो गुरु जो कहती हूँ ना कि वो शक्ति ऐसी है, वो किसी से कुछ भी पल में करा देती है, लेकिन समझ बाद में आता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि कितनी बार उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, तब जाके कह रहे अच्छा ठीक है। अगर बड़ा मुश्किल सा नाम है, मैं भूल गई। मैंने कहा इतना आसान नाम है मेरा। मैं मन में सोची, मैं कहा गुरुजी अभी एक दिन पहले तो मैं कहती कि मुझे अपना नाम पसंद नहीं है और आप मेरे ही मुंह से मेरा नाम बार बार बुलवा रहे थे, तो उसमें भी कोई आशीर्वाद था। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ महाराज की मर्जी से होता है और इससे डिवाइन कुछ भी नहीं है। और सच में जब भी मैं ये इंसिडेंट याद करती हूँ तो मुझे मेरी हंसी ही छूटती जाती है। अच्छा, मेरे नाम से रिलेटेड एक बात और है। हम डरते हैं किसी भी अनजान को कुछ नाम बताने से या कुछ करने से। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जब हम पहली या दूसरी बार जब गुरु महाराज ने हमें अपनी उसमें बुलाया था बड़े मंदिर, बहुत पुरानी बात है, तब हमारे पास मारुति 800 हुआ करती थी वाइट कलर की, और हम सारे उसमें विद फैमिली गुरु महाराज ने बुलाया तो हम 5 मेंबर उसमें आ जाए, क्योंकि सारे हम हेल्दी थे। तो वो समय की बात है, कितने साल पहले, तो हम उसमें फिट होकर गए थे गाड़ी में, क्योंकि वो इतनी स्पेस नहीं होती थी उसमें। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अमेजिंग। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे हंसी आती है आज मैं वो इंसिडेंट याद करती हूँ ना, मैं कितनी डरते थे ना। एक तो मैं सच में उस टाइम कुछ था, माहौल ऐसा था या कुछ भी था, तो हम गए थे, गुरुजी महाराज के दर्शन किए, वहाँ से घूमे और लंगर प्रसाद किया। और उस दिन तो अमेजिंग था कि उस दिन जब लंगर प्रसाद करने बैठे तो लंगर प्रसाद ही खत्म हो गया था। और हमें कम से कम, वो भी गुरु महाराज की प्लानिंग थी, क्योंकि मैं वहाँ कम से कम 20 से 25 मिनट हम बैठे रहे ऐसे ही। और मेरे को उस टाइम प्रॉब्लम थी, मैंने बताया शुरू में, जब मैं नहीं नीचे बैठ सकती, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे बिठाया स्पेशली कि देख तू तो बैठ सकती है। और सच में मेरे मन में ये डाला कि तू नहीं, तू बैठ सकती है, मैं बैठ सकती हूँ।
और सामने जो गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था उससे मैं बहुत बातें करके आई, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये सब कुछ होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही महाराज की मर्जी से हो रहा था, क्योंकि वो कनेक्शन मेरे गुरु की मर्जी से जुड़ रहा था और किसी की मर्जी से नहीं। और लंगर के करते वक्त उसके बाद जब लंगर आया, इतना स्वाद आया, ऐसा मन करता था गुरुजी ये इन 2 रोटियों से कुछ नहीं होगा, 1-2 चपाती और दिया करो। तो ऐसी ऐसी बातें होती थी। फिर कुछ टाइम बाद मुझे 2 की बजाय 3 चपातियाँ मिलनी शुरू हो गई, लेकिन फिर 3 के बजाय फिर 2 हो गई। मैं कहा गुरुजी ये क्या है लेकिन फिर भी जो कुछ भी है, महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने हर बार हर तरीके से इतने प्यार से मुझे मतलब वो लंगर प्रसाद कराना और वो खाना, और वो सब खा के ना हम बाहर निकले विद फैमिली, हम सारे बाहर निकले और मेरे हस्बैंड ना पीछे रह गए थे। मैं और मेरे बच्चे, हम लोग 5 लोग थे। तो हम लोग रोड क्रॉस करके अपनी गाड़ी के पास आके खड़े हो गए। तो ये कहने लगे कि तुम चलो मैं आता हूँ। तो वहाँ पर इवन हम गाड़ी के पास खड़े हैं, ये होगा कि हमारे हस्बैंड में मुझ में कोई होगा 20-25 कदमों की दूरी। तो रोड क्रॉस करके हमने देखा है, गुरुजी के दर्शन करके जब हम बाहर मेन रोड पे निकलते हैं तो क्रॉस करके वो जो बीच में रास्ता होता है, बस वहीं सामने गाड़ी खड़ी थी। और नाम से याद आ रहा है मेरे को ये सत्संग, गुरु महाराज याद दिला रहे हैं। तो वहाँ पर एक लंबी सी हेल्दी सी लेडी आई और उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हो आप? मैंने नहीं बोला, डर गई। फिर उन्होंने बोला, आप कहाँ जा रहे हो? फिर मैंने कहा, मेरे मन में देखो कैसे विचार चल रहे हैं। उनके साथ एक लड़का खड़ा था, तो मेरे मन में विचार चल रहे हैं कि नहीं नहीं, माहौल में, क्योंकि शुरू से यही बताया कि किसी को नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या, अपनी जगह मतलब अपनी प्रिवेसी रखो और सब चीज़ें मत बताओ। लेकिन उन्होंने मुझे तीसरी बार बोला, आपका नाम क्या है? मैंने कहा सोनिया। डरते डरते बोला, अच्छा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा नारायणा जगह का नाम बोला नारायणा। तो कह रही अच्छा, सुनाई नहीं दिया। फिर पूछा, फिर दूसरी बार में बोला नारायणा। तो कहने लगे अच्छा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, पर मेरे मन में ये चल रहा, मैं अपने बेटे से बोलने लगी, गाड़ी में तो जगह है नहीं, हम तो खुद ही फंस फंस के आए हैं, अगर इन्होंने किसी को बोल दिया कि हम साथ चल रहे तो कैसे लेके जाएंगे। मतलब ऐसी बातें दिमाग में चल रही थी। बेटे से भी बात कर रही थी। तो हम लोग खड़े थे, कोई बात नहीं, वो टाइम निकल गया। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम नारायणा जा रहे हो, कोई बात नहीं, हमें तो दूसरी तरफ जाना है। फिर थोड़ी मेरे को तसल्ली हुई, शांति हुई। मैं कह रही हूँ थैंक गॉड कि इन्होंने हमें ये नहीं बोला कि हमारे साथ चलना, क्योंकि इतना उस माहौल में ना उस समय इतनी समझ नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि मतलब इतना कुछ सुनने को मिलता था, तो किसी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल था। ये तो गुरु महाराज ने जोड़ के अपने आप से और इतना कुछ अकल दे दी ना कि हाँ ये सब कुछ भी होता है, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता, सच में। और वो एक समय था, अब भी मैं याद करती हूँ तो कितना प्यारा लगता है। और उस दिन उन आंटी का मेरे से मेरा नाम पूछना और मुझसे ये पूछना कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो एक आशीर्वाद था, ब्लेसिंग थी कि उस जगह लेकर जाना, कि उसमें गुरु महाराज का ही आशीर्वाद होता है कि तुम्हें अपने दर पे लेकर आते हैं, दर्शन कराते हैं और तुम्हारे घर सेफ पहुंचाते हैं। और कब कौन सा समय तुम्हारा वो बदलते हैं, वो तुम सोच भी नहीं सकते। तो शुक्राना है, गुरुजी महाराज को पता था कि मेरे जीवन में अब आगे आने वाला समय बहुत कठिन है, क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने परमात्मा से जुड़ी थी, उस परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समय आता है जब इंसान का विश्वास उस पर से उठने लगता है। तो वो भगवान ने मुझे नहीं करने दिया, मेरे परमात्मा खुद आकर मेरे साथ खड़े हो गए, मुझे दर्शन दिए और मुझे ये बताया कि परमात्मा है और जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे कारण क्या है। तो वो सब बताते हुए जब आगे बढ़ते हैं ना, तो तब वो क्वेश्चन इफ बट धीरे धीरे पीछे छूटते चले जाते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना
जितने शुक्राने करूँ उतने कम है। मुझे समझ में नहीं आता कि उस दिन आंटी ने इतनी बार नाम पूछा, जो कि वो इतने सालों से मुझे जानती हैं, ये नहीं कि अनजान थी, इतने सालों से जानती है, और बार बार ये बोलना कि मैं तो भूल गई तुम्हारा नाम, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। और इमेजिन कि मैं अपना नाम बोल रही हूँ। तो ये मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल रहा था मुझे, मेरा नाम मेरे मुंह से ही बुलवा कर, कि वो ब्लेस कर रहे थे कि ये ही नाम है तेरा और अच्छा है, इसमें खुश रह। जो नाम मिला है उसमें खुश रहे। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि जो कुछ भी सिखाते हो और जो जीवन में आगे बढ़ते हुए मुझे बहुत कुछ अच्छा लगने लगता है, उसका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।